Welcome to the online classes. Today we are going to learn about the uses of a and the and. Okay students, so let's start. We saw in the last class the uses of the vowels and consonants. So let's start. So what is a? A का अर्थ क्या है? A का अर्थ है एक, यानी कि one. If we see one thing, we say a thing. So what we say a thing? इसका मतलब है एक चीज. तो लेट्स स्टार्ट. ए का अर्थ होता है एक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एक. व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द. वी लर्नड अबाउट द कॉन्सोनेंट्स इन द लास्ट क्लास. जो वॉवल्स के अलावा जो भी अक्षर होते हैं वर्णमाला में, उन्हें क्या बोलते हैं हम? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स. विच एवर वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या यूज किया जाता है? ए, यानी कि एक. क्या यूज किया जाता है? ए. वी यूज ए. एंड व्हाट फॉर वी यूज ए? किस चीज के लिए हम ए यूज करते हैं? एक वचन के लिए. किसके लिए करते हैं हम? जो एक वचन संज्ञा होती है उसके लिए वी यूज ए. सो लेट्स स्टार्ट एंड लुक एट सम एग्जांपल्स. हियर वी सी अ जग. इसके आगे अ क्यों लिखा है? क्योंकि ये कितना है? एक. हाउ मेनी इट इज? एक. वन. सो वी राइट अ जग, एक जग. नेक्स्ट वी सी हियर अ काइट, यानी कि एक काइट. कितनी है यहाँ? कितनी देख सकते हैं? एक. सो वी से अ काइट, यानी कि एक पतंग. नेक्स्ट वी सी अ वॉच. व्हाई डू वी से अ? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक. कितनी है? एक घड़ी. तो वी से अ वॉच. इसके बाद हम देखते हैं अ बलून. अ क्यों है? क्योंकि ये एक है, एक वचन है ये. नाउ वी से अ काउ. कितनी है ये? कितनी दिख रही है हमको? एक. सो वी से अ. तो हमने क्या देखे? हमने देखा यूजेस. किसका देखा हमने? ए का यूज देखा. अब हम वापस रिवाइज करते हैं ए का यूज कहाँ होता है. व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले क्या यूज करते हैं? अ, यानी कि एक. और ए का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ होता है. अब हम देखेंगे एन का यूज. अब हम पढ़ते हैं एन क्या होता है. एन का मतलब एक होता है, लेकिन हमने ए के बारे में पढ़ा था. ए किससे पहले यूज होता है? व्यंजन से पहले, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स है उससे पहले. और एन किससे पहले यूज होता है? वॉवल्स, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू. कितने होते हैं वॉवल्स? 5 होते हैं. और इनके आगे होता है यूज एन का. किसका होता है? एन का. स्वर ए, ई, आई, ओ, यू वर्णों से शुरू होने वाले एक वचन शब्दों से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं. किसका करते हैं? एन का. सो वी हैव टू कीप इन माइंड, जो भी ए, ई, आई, ओ, यू जो वॉवल्स है, स्वर है, उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ऑरेंज की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? ओ से. तो ओ किस में आता है? वॉवल्स में आता है, यानी कि स्वर में आता है. तो हम क्या बोलेंगे इसको? एन. क्या रूल पढ़ा हमने? वॉवल से पहले एन यूज होता है. तो एन ऑरेंज. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिखा है ओ, एन अनियन. ओ मतलब वॉवल, तो हम क्या यूज करेंगे आगे? एन अनियन. नेक्स्ट हम देखते हैं एन अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला भी हम देख सकते हैं जो वॉवल्स में से आता है, तो हम उसके आगे क्या यूज करेंगे? एन, यानी कि एक अम्ब्रेला. नेक्स्ट वी सी एन एरोप्लेन. यहाँ क्या आया? ए. तो हमने क्या देखा? वॉवल्स किससे शुरू होते हैं? ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से. तो हम क्या बोलेंगे इसको? एन एरोप्लेन, यानी कि एक हवाई जहाज. इसके अगला हम देखते हैं एन एलिफेंट. ई क्या होता है? वॉवल होता है. तो क्या यूज करेंगे हम? एन. नेक्स्ट वी सी एन आइसक्रीम. व्हाट इज आई? आई एक वॉवल है, तो वी यूज एक आइसक्रीम. लेट्स सी नेक्स्ट. हम अब कौन सा यूज देखेंगे? द का. तो व्हाट्स द रूल फॉर यूजिंग द? क्या नियम है? हम द किसके आगे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं, सबसे पहला हम पढ़ते हैं कोई निश्चित व्यक्ति के आगे, या फिर कोई निश्चित स्थान या वस्तु के आगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसी चीजें जो कि सेलेस्टियल है, यानी कि जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अथवा जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके आगे भी. इसके बाद हम पढ़ते हैं जो प्रसिद्ध भवन है, बड़े बड़े स्मारक हैं, उनके आगे भी द यूज करते हैं. फिर हम देखेंगे एकमात्र स्थान, नदी या पहाड़ जो होते हैं उनके आगे भी हम क्या यूज करेंगे? द. इसके अगला हम देखते हैं कहाँ यूज होता है?
जो प्रसिद्ध पुस्तकें होती है और जो अंग्रेजी समाचार पत्र होते हैं उनके आगे हम क्या यूज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और हम देखते हैं कि बहुवचन के साथ भी द का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे जो पैराग्राफ होता है उसमें भी एक शब्द को दोबारा लिखते हैं तो उसके आगे क्या प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, द का प्रयोग। तो हमने क्या देखा, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के सामने, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अथवा जो भी प्राकृतिक वस्तु है उनके सामने। फिर हमने देखा जो एकमात्र स्थान, नदी या पहाड़ होते हैं उनके सामने भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा जो प्रसिद्ध पुस्तकें होती है या जो अंग्रेजी समाचार पत्र होते हैं उसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने इसका प्रयोग देखा कि जब बहुवचन होता है तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके आगे भी हम शब्द दोबारा आने पर द का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम थोड़े से इसके उदाहरण देख लें। द हिमालय। अब हमने हिमालय क्या देखा, यहाँ पर पे कौन से इसमें आ रहा है, ये सेकंड में और थर्ड में। लेट्स सी, सेकंड में क्या था, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अथवा प्राकृतिक वस्तुएं। तो क्या आया यहाँ, द हिमालय। और किस क्राइटेरिया में बैठ रहा है ये, एकमात्र स्थान। हिमालय कितना है, एक रेंज है, कितनी है, एक रेंज है, तो वी सी द हिमालय। नेक्स्ट वी सी द गंगा। गंगा कितनी है हमारे पास, एक है, इसकी रेंज है, ये किस में बैठ रहा है, सेकंड में। नेक्स्ट वी सी द गीता। यहाँ पे क्या, ये है प्रसिद्ध पुस्तक, तो ये क्या हुआ, द गीता। लेट्स सी द मून। द मून कौन से क्राइटेरिया में बैठेगा स्टूडेंट्स, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अथवा अन्य प्राकृतिक वस्तुएं, तो आया द मून। नेक्स्ट हम देखेंगे द सन, यानी कि जो सन है वो भी सेकंड में आ रहा है। और द अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो हमने अभी तक देखा ए का, एन का और द का उदाहरण। अब हम देखते हैं एंड यानी कि और कहाँ इस्तेमाल में आता है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो दो संज्ञाएं होती है उन्हें जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। दो चीजों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। और एंड का अर्थ क्या होता है, हमने क्या देखा, एंड का अर्थ होता है और। हमें अगर एक चीज को दूसरी चीज जोड़ना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, और का। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण, अ बनाना, एक बनाना है, तो बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। बी क्या होता है हमारा, व्यंजन हुआ, ठीक है, बी हमने लिया बनाना का व्यंजन। अब हम देखते हैं एन ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या हुआ, एन क्या हुआ हमारा, हुआ स्वर। हमने यहां देखा ओ क्या हो गया हमारा, हो गया स्वर, यानी कि जो वॉवल है वो हो गया। अब हमने पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, वॉवल्स के आगे क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पे क्या है, ओ और यहाँ पे है बी, तो अ बनाना एंड एन ऑरेंज। हमने क्या देखा, इनको जोड़ने के लिए हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, एंड का, यानी कि और का, एक केला और एक संतरा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल देखेंगे। अ मैन, एम क्या हुआ हमारा, हुआ एम कॉन्सोनेंट, क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ यानी कि व्यंजन। और डब्ल्यू क्या हुआ हमारा, ये भी कॉन्सोनेंट हुआ यानी कि व्यंजन। पहले वाले में हमने देखा एक स्वर और व्यंजन का उदाहरण। अब हम देख रहे हैं दोनों जो है कॉन्सोनेंट है, दोनों जो व्यंजन है। तो हमने इनको कैसे जोड़ा, अ मैन एंड अ वुमेन। कैसे जोड़ेंगे हम इसको, एंड से, एंड अ वुमेन, एक आदमी और एक औरत। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइजेस पे। हम देख रहे हैं यहाँ इंक पॉट। अब हम इंक पॉट के लिए कौन सा जो है यूज करेंगे। अब आई क्या है, आई क्या है, हमने क्या देखा था, आई किस में आता है, आई ये इन वॉवल्स में से आता है। तो हमने देखा, हमने वॉवल्स का रूल देखा था, हम किसके साथ यूज करेंगे, एन। अब हम ढूंढेंगे इसमें क्या ये दिया गया है हमको ऑप्शन, एन इंक पॉट का। ओके, सो इधर दिया गया है तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वी सी मून। तो मून हमने पढ़ा था क्या ऑब्जेक्ट है, हमने पढ़ा था जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो सूरज, चंद्रमा और धरती है, उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हमने पढ़ा था द, ये सेकंड रूल में आता है, हमने पढ़ा था द मून।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेबल। अब टी क्या है, हमने टी क्या देखा, यहाँ पे टी क्या है हमारा, टी क्या है, व्यंजन। हमने क्या रूल पढ़ा था, फर्स्ट जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या था, व्यंजन के आगे क्या लगेगा, हमने पढ़ा था व्यंजन के आगे लगेगा एक, यानी कि अ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, अ टेबल। नेक्स्ट देखते हैं हम गर्ल। अब जी क्या है, जी क्या है स्टूडेंट्स, जी है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन के आगे हमने क्या फर्स्ट रूल पढ़ा था, व्यंजन के आगे हम पढ़ेंगे, हमने लगाया था एक, यानी कि एक लड़की, अ गर्ल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिक्त स्थान को भरना है हमें। इन सब के आगे हमें जो यूजेस हमने देखे थे आज, ए, एन, द और एंड से हमको क्या करना है, भरना है। तो हम देखते हैं कैसे। एप्पल, एप्पल में आगे क्या सबसे पहला क्या लेटर शुरू हो रहा है, ए। अब हमने देखा था ए क्या होता है, हमने देखा था ए आई ओ यू जो है वो है हमारे क्या है, वॉवल्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये वॉवल है, यस ये वॉवल है। तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, हर वॉवल के आगे किसका प्रयोग होगा, एन का, यानी एन एप्पल, एक एप्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉक। क्या लॉक वॉवल्स में आ रहा है या कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है, स्वर में या व्यंजन में, हमने देखा ये आ रहा है व्यंजन में, एल। तो व्यंजन के आगे हमने क्या देखा था, क्या लगेगा, एक, यानी कि अ लॉक। फिर आता है हॉर्स। अब हम देखते हैं हॉर्स किसके, इधर क्या है, हमने कहा देखा ए आई ओ यू तो है नहीं यहाँ पे है एच, एच यानी कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, हमने रूल पढ़ा था अ, यानी कि एक हॉर्स। नाउ वी सी फैन। क्या फैन में कोई वॉवल है या कॉन्सोनेंट है स्टार्टिंग लेटर में, तो इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो इसके आगे क्या लगेगा रूल के हिसाब से, अ, यानी कि एक पंखा, कितने पंखे, एक पंखा। नेक्स्ट वी सी मोंकी। एम क्या होता है हमारा, एम आता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में, तो वी सी अ मोंकी, कितने मंकी, अ मोंकी। नेक्स्ट वी सी डक। डक में भी आप देखेंगे कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो इट इज अ डक। नेक्स्ट वी सी एग। तो क्या एग में हमें वॉवल मिल रहा है या कॉन्सोनेंट मिल रहा है, ई किस में आता है स्टूडेंट्स, हमने देखा ई किस में आता है, वॉवल्स में। तो वी विल पुट हियर एन, एक अंडा, लेकिन इसके आगे लगेगा एन बिकॉज दिस इज वॉवल। नेक्स्ट वी सी सन। सन का हमने पढ़ा था थर्ड रूल में कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, द। कैसे डिनोट करते हैं, हम करते हैं द से डिनोट, यानी कि द सन। नेक्स्ट वी विल मैच इन द ऑर्डर। अब हमने देखा यहाँ लिखा है एन ऑरेंज। एन क्यों आया ऑरेंज के आगे, क्योंकि ऑरेंज के आगे क्या है, कौन सा वॉवल है, वॉवल ओ है। किसका स्वर आ रहा है, ओ का, किसका, ओ का। नेक्स्ट वी सी बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल के आगे क्या देखा हमने, बी, यानी कि बी से क्या हुआ, व्यंजन, यानी कि कौन सा हुआ, कॉन्सोनेंट। क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे रूल के हिसाब से, अ। क्या आया, अ। नेक्स्ट वी सी टब। अब टब क्या है, टी क्या होता है हमारा, टी होता है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब हम इसको किससे मैच करेंगे, हमने पहले देखा पहले वाला भी व्यंजन था और अभी वाला भी है, तो हम इसको मैच करेंगे अ से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं द बचा है हमारे पास और सन बचा है। अब द और सन कैसे साथ में आएंगे, या तो आप बोलेंगे कि ये व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, पर व्यंजन होने के साथ साथ ये ऐसी चीज है जो एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, सन इज वन। सो व्हाट वी डू, जो चीजें एक होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, कोई स्पेसिफिक या वस्तु को हम किससे डिनोट करेंगे, हम करेंगे द से। कोई भी चीज जो एक है उसे, या फिर प्राकृतिक वस्तु है उसे हम द से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर कौन सा रूल आ रहा है, इधर हमने देखा द, कौन सा, द नियम आ रहा है, या कौन सा नियम आ रहा है, द वाला नियम हम इधर प्रयोग करेंगे, यानी कि जो द रूल है वो हम इधर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए, उनको उससे मिलान करना है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट जो मिलान करते हैं वो शुरू करते हैं। अम्ब्रेला। अब हमें क्या पता है अम्ब्रेला से,
पहले तो यहाँ देखेंगे हम, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? यू से, यानी कि किसी वॉवल से हो रहा है। किससे हो रहा है शुरू? वॉवल यू से। तो अम्ब्रेला क्या है? हमने देखा इसका एग्जाम्पल कि ये है एक वॉवल से शुरू हुआ शब्द जिसके आगे क्या लगेगा? एन अम्ब्रेला, मतलब छाता, यानी कि ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट वी सी एरोप्लेन। अब ए किससे शुरू हो रहा है? ये किससे शुरू हो रहा है? एरोप्लेन शुरू हो रहा है वॉवल से, यानी कि स्वर से। तो अगर ये स्वर से शुरू हो रहा है तो नियम के मुताबिक हम स्वर के आगे क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं एन। इसके आगे भी एन, इसके आगे भी एन। तो एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। इसके अगला हम देखते हैं बलून। अब बलून क्या होता है? किससे शुरू हो रहा है? बलून शुरू हो रहा है व्यंजन से। ओके स्टूडेंट्स, अब व्यंजन के आगे हम क्या लगाते हैं? अ। तो हमने देखा बलून यानी कि गुब्बारा। इसके अगला हम देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है? हमने देखा एलिफेंट शुरू हो रहा है वॉवल से, तो इसके आगे क्या लगेगा? स्वर के आगे क्या लगाते हैं? हम प्रयोग करते हैं एन का, यानी कि हाथी। अब स्टूडेंट्स वी विल सी आज हमने क्या सीखा। तो जो वॉवल्स होते हैं यानी कि जो स्वर होते हैं, हम नियम पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स। जो रूल्स आज हमने देखे वो थे जो स्वर होते हैं यानी कि जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे हम क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? उनके आगे हमने देखा था हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कितने वॉवल्स होते हैं। 5 टाइप के वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनके आगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। कोई भी ऐसा अक्षर या फिर सेंटेंस जो कि वॉवल से शुरू हो रहा है, इन 5 से शुरू हो रहा है, उनके आगे क्या लगेगा? एन। नेक्स्ट वी सी जो भी व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट्स हैं। व्यंजनों को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो जो भी सेंटेंस या जो भी लेटर हमारा व्यंजन से शुरू होता है, हम उसके आगे क्या लिखते हैं? अ। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब तो एक ही हुआ कि इसका मतलब एक है, यानी कि एक चीज। इसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट रूल देखा हमने कि कोई भी ऐसी चीज जो एक ही है या फिर जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, और फिर हमने क्या देखा था? नेचर वाले जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, प्राकृतिक चीजें हमने फिर देखा था इसके साथ। और जो प्रसिद्ध किताबें हैं और जो हमारे अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स आते हैं, अंग्रेजी के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं हमारे पास, वो और ये सब चीजें किस में आती है हमारे? ये इससे साथ क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? इसके साथ यूज होता है द। अब इसी के रूल में और आगे बढ़ते हैं हम। बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीजों को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों के आगे क्या लगा सकते हैं? हम उनके आगे भी द लगा सकते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक सेंटेंस जिसमें बार बार द आ रहा है या किसी का नाम आ रहा है, तो हम उधर भी चीजों को जोड़ने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसके अगला देखा था यूज ऑफ एंड। किसका यूज देखा था? यूज ऑफ एंड। तो अब हम यूज ऑफ एंड देखते हैं। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक इसलिए क्योंकि दो या दो से अधिक ही चीजें जोड़ सकती है, एक चीज को आप नहीं जोड़ सकते। दो या दो से अधिक चीजों को या शब्दों को जोड़ने के लिए। तो हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि देखिए, जो एक वॉवल है और जो कॉन्सोनेंट है उनको भी एंड से जोड़ा जा सकता है, यानी कि अ बनाना एंड एन ऑरेंज। अब ये दोनों क्या हुए? ये तो हुआ हमारा कॉन्सोनेंट, बनाना हुआ कॉन्सोनेंट, ऑरेंज हुआ हमारा
वॉवल यानी कि स्वर। तो इनको हमने कैसे जोड़ा, एंड डाल के हमने इसको जोड़ा, अ बनाना एंड एन ऑरेंज। फिर हमने देखा दोनों कॉन्सोनेंट यानी कि जो दोनों व्यंजन होते हैं, और मैन यानी कि एम से होता है तो यह है व्यंजन, और यहाँ पे डब्ल्यू तो ये भी है व्यंजन। तो हमने इसको कैसे जोड़ा, एंड से, अ मैन एंड अ वुमेन। Okay students, so today we learned about the uses of a and the and. So okay students, that's all for today. Thank you.